गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से बाहर निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल मैथ्स जोन अड्डा। डियर फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कराया था। आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए सीधा बात करते हैं कि क्वेश्चन 10 की स्टेटमेंट क्या कहती है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन 10 में कहा गया है कि ये प्रूव कीजिए जो एंगल दो टेंजेंट्स के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक सेम पॉइंट से दो टेंजेंट डाले गए हैं एक सर्कल पर, वो एंगल सप्लीमेंट्री है किसके साथ? द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेड दैट देयर इज अ सर्कल विद सेंटर ओ, कि एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है बच्चों? ओ है, और कहता है किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट डाले गए हैं। हम मान लेते हैं द टेंजेंट्स आर पी, इसको हम मान लेते हैं पी ए टेंजेंट और इसको हम मान लेते हैं पी बी टेंजेंट। ओके, फिर कहता है कि जो इन टेंजेंट्स ने एंगल बनाया है, तो एंगल कौन सा बनाया? टेंजेंट के थ्रू जो बनाया गया ए पी बी, और जो एंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के रेडियस को, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जब हम लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करते हैं सेंटर के साथ, तो जो एंगल बनता है लाइक दिस ए ओ बी ट्राइंगल, सॉरी ए ओ बी एंगल। तो कहा गया कि ये प्रूव कीजिए। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमें गिवन है कि लेट पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल, टू टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ। और टू प्रूव क्या है बच्चों? हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव ये करना है कि जो एंगल ए पी बी है, ए पी बी, और जो हमारा एंगल ए ओ बी है, उन दोनों का सम 180 डिग्री हो। वाई? Because the meaning of supplementary angle is that the sum of two angles become 180 degree। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है बच्चों? जब दो एंगल्स के सप्लीमेंट्री होने की बात कही गई हो, तो इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि जब किन्हीं दो एंगल्स का सम 180 डिग्री आ जाए तो हम उन एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो इसका मतलब इस सप्लीमेंट्री वर्ड से हमें समझ आया कि जो एंगल सबटेंड किया गया इन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के लाइन ज्वाइनिंग से, यानी एंगल ए ओ बी, और जो आपका एंगल बनाया गया एक्सटर्नल पॉइंट्स के टेंजेंट के द्वारा एंगल ए पी बी, इनका सम क्या आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम अपनी तरफ से पी और ओ को ज्वाइन कर लेंगे, यानी जो आपका एक्सटर्नल पॉइंट है वहाँ से सेंटर तक हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद देखिए आपको ये दो ट्राइंगल नज़र आएगी, और आप सबको मैंने एक थ्योरम कराई थी कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर लाइन डाली जाती है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसका मतलब ये जो पी ए ओ ट्राइंगल है और पी बी ओ ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि इनका एक जो एंगल है वो कितने डिग्री का है बच्चों? 90 डिग्री का है। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट दिखा दूं, तो आपको ये आप पाओगे कि जो एंगल आपका ए पी ओ होगा वो ट्वाइस होगा किसका? ए पी बी एंगल ट्वाइस होगा ओ पी ए का। कैसे? चलिए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप कहोगे इन ट्राइंगल पी ए ओ एंड ट्राइंगल पी बी ओ, देयर आर पी ए इज इक्वल टू पी बी। व्हाट द रीजन? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट,
यही रीजन है कि टेंजेंट डाले गए हैं एक्सटर्नल पॉइंट से। उसके बाद आप कहोगे PO इज इक्वल टू PO, दैट्स द कॉमन साइड common between these two triangles, and the other thing is OA is equal to OB, radius of the circle. Both are radius of the circle. So by side criterion, we will write that triangle PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBO, कि अगर ये तीनों चीज इक्वल हैं तो साइड क्राइटेरिया का यूज करते हुए हम कह देंगे ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। और डियर स्टूडेंट्स, अगर ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब हुआ कि जो आपका एंगल APB है, APB यानी ये वाला एंगल, दैट मीन्स अगर जब कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती है तो उसके एंगल इक्वल होते हैं जो उसके साइड्स के द्वारा बनाए गए होते हैं। अगर मैं इसको एंगल 1 बोलूँ, इसको एंगल 2, दैट मीन्स एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO, एंड सिमिलरली एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP। इसका मतलब हुआ बच्चों कि ये दोनों इक्वल है तो ये पूरा का पूरा एंगल यानी एंगल APO 1 + 2, इनमें से अगर पूरे की बात करूँ तो दोनों का ट्वाइस हो गया। कैसे? मान लेते हैं हमारे इस एंगल की वैल्यू x आई, अगर ये x आया तो वो भी x होगा क्योंकि दोनों एंगल्स सिमिलर होंगे, और x और x मिलकर आपके पास क्या हो गया 2x। इससे हमें समझ आया कि अगर इस पूरे एंगल की बात हो तो हाफ एंगल का ये क्या होगा, ट्वाइस होगा, 2 गुना होगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं एंगल APB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल APB is equal to twice of angle OPA, and this is the equation 1. Similarly, अगर मैं इस एंगल की बात करूं कंप्लीटली की एंगल AOB, इधर बात कर लेते हैं एंगल AOB क्या होगा बच्चों, इस वाले एंगल का ट्वाइस होगा। तो आप कहोगे एंगल AOB is twice of एंगल POA। यस, अब देखिए आपके पास ये हो गई इक्वेशन सेकंड। सिर्फ एक ट्राइंगल में बात कर लेते हैं, इन ट्राइंगल PAO विच इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। और बच्चों अगर ये कोण 90 डिग्री का है तो आपको पता है एक ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, यानी इन तीनों का अगर सम 180 है और ये अकेला एंगल 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये वाला एंगल 1 और ये एंगल 2 मान लेती हूँ, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा। दैट मीन्स इन ट्राइंगल APO, एंगल APO प्लस एंगल AOP इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों एंगल किसके इक्वल हो गए, 90 डिग्री के। क्यों हुए, क्योंकि ये जो A वाला एंगल है ये अकेला 90 का है और एक ट्राइंगल के तीनों जो एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। अगर ये 90 है तो 90 और 90 180 होता है। इसका मतलब ये दोनों एंगल का ऐड होके कितना सम देंगे, हमें 90 डिग्री देंगे। यहाँ से अगर मैं आपके पास AOP की वैल्यू निकालूं तो वो क्या आएगी, 90 माइनस एंगल APO। यस, अब आप देखिए आपके पास जो AOP है, यहाँ ये AOP बोल दो या POA बोल दो क्योंकि एंगल O बीच में आना चाहिए बस। जो आपके पास एंगल AOP है अगर उसका ट्वाइस हो जाए तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, AOB के, और हमें जो प्रूव करना है हमें उसमें AOB चाहिए। ऐसे ही इधर अगर OPA का या आप कह लो APO का अगर ट्वाइस हमें मिल जाए तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल APB की। यानी अगर मैं इस पूरी इक्वेशंस को इक्वेशन 3 मान लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हम कहेंगे मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स बाय 2,
डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम अपनी तरफ से कोई चेंज करते हैं, चाहे वो न्यूमरेटर हो, डिनोमिनेटर हो, लेफ्ट साइड हो, राइट साइड हो, चाहे हम मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, व्हाटएवर, जो भी हम अपनी तरफ से करते हैं वो हमें दोनों साइड करना होता है, ताकि जो हमने अप्लाई किया है वो इक्वल प्रोपोर्शन में रहे फिर भी, ठीक है। इसलिए हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया और हमारे पास क्या आया, एंगल 2 ऑफ AOP इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि 90 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180, और माइनस में 2 ऑफ APO। यस, अब आप ये कहोगे कि ट्वाइस ऑफ एंगल AOP, हम यहां भी कर सकते थे सीधा, 2 से मल्टीप्लाई तो सीधा ही हो जाता, थोड़ा लेंथी हो गया। चलिए, जब आपका ट्वाइस ऑफ AOP आया तो आप क्या लिख सकते हो इसकी जगह, एंगल AOB, और इज इक्वल टू 180 माइनस ट्वाइस ऑफ OPA या APO इज इक्वल टू APB, और ये आपके पास क्या आ गया, एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही था जो आपको प्रूव करना था। इसी क्वेश्चन में आप इस थर्ड इक्वेशन से पहले भी ये कर सकते थे। देखिए मैं इसको रब कर रही हूँ, एक बार ध्यान से इसको देख लीजिए। अगर कोई क्वेरी हो यहाँ तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। यहाँ इसी स्टेप के बाद आप ये कर सकते थे, इसको थर्ड इक्वेशन मान लेते और डायरेक्ट क्या कर देते, 2 से मल्टीप्लाई कर देते बोथ साइड। जब आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता, 2APO प्लस ट्वाइस ऑफ AOP इज इक्वल टू 180 डिग्री। और डियर स्टूडेंट्स, वही बात AOP की जगह क्या लिख सकते हो, AOB, और APO या OPA की जगह क्या लिख सकते हो, एंगल APB, और ये यहाँ से डायरेक्ट भी आ सकता था आपका 180 डिग्री। आपको दोनों में से जो वे अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। एंड हेंस प्रूफ, यही हमें प्रूव करना था। एक बार फिर से देखते हैं कि पूरे क्वेश्चन में क्या हुआ है। आपको ये कहा गया था कि एक ऐसा सर्कल है कि अगर उस सर्कल के 2 टेंजेंट ड्रॉन किए गए हैं, टेंजेंट ने जो एंगल बनाया है और सेंटर पे जो एंगल बना है, लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन करने के बाद, जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन हो, वो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हो। सबसे पहले आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री। इसका मतलब ये वाला एंगल APB जो है और AOB जो है, उन दोनों का सम मुझे प्रूव करना है 180 डिग्री आए। हमने देखा कि अगर मैं अपनी तरफ से एक लाइन ड्रॉ कर लूँ, P को O से ज्वाइन कर दूं, तो 2 राइट एंगल ट्राइंगल नजर आती है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो वहां से आपने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया, और जब कोई 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती है तो उनके जो एंगल होते हैं वो सेम हो जाते हैं। और ये अगर एंगल आपस में सेम है तो इसका मतलब पूरा एंगल ट्वाइस होगा किसी वन एंगल के। या तो ऊपर वाले ट्राइंगल में बात कर लो या तो नीचे वाले ट्राइंगल में बात कर लो। अब हमने ऊपर वाले ट्राइंगल में एसएस क्राइटेरिया से उसको क्या दिखाया, कॉन्ग्रुएंट दिखाया, और देखा APB ट्वाइस हो गया OPA का, या APO बोल दो। बस ध्यान दे रखना, एंगल APB ट्वाइस ऑफ एंगल OPA आ गया। बच्चों APO लिख दो या OPA लिख दो, बस ध्यान ये रखना है कि P एंगल बीच में आना चाहिए। ऐसे ही इधर जो आपका एंगल AOB है वो ट्वाइस यानी 2 गुना आ गया POA का। ध्यान यहाँ भी ये रखना है कि एंगल O बीच में आना चाहिए, AOP लिख दो या POA लिख दो, डजेंट मैटर। उसके बाद आपने देखा कि ये जो ट्राइंगल है राइट एंगल है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, तो जो बचे 2 एंगल है उनका सम 90 डिग्री आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, और अगर ये अकेला 90 है तो बाकी जो 2 बचे वो भी 90 डिग्री के होंगे। तो वहां से हमने यूज किया कि ये वाला एंगल APO और AOP दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री। थोड़ा छोटा कर लिया, वैसे जो पहला स्टेप कराया था वैसे भी कर सकते हो। इस इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मेरे पास इन दोनों ट्राइंगल के ट्वाइस से ये जो हमें चाहिए ये दोनों एंगल आ सकते हैं। तो हमने ट्वाइस करके देखा कि हमें जो प्रूव करना था वो आ गया, हैंस इट प्रूव्ड। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा हो, तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे ही आप सबके लिए मेहनत करती रहूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, सी यू टुमारो।